हमेशा अपने वचनों के द्वारा बातें करता है। हम परमेश्वर क्यों पुराने नियम की बातें करता था? क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर बोलता है कि एक आत्मा आता था और चला जाता था, लेकिन जो मैंने तुम्हें आत्मा दी वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और उसी पावर को परमेश्वर की तुम्हें बढ़ाना है। डुनामिस पावर को जब हम प्रे करते हैं खुदा की संगति में बढ़ते जाएंगे, वो खुद ही हमें अगुवाई करेगी। क्योंकि जब तक आप आत्मा से नहीं भरोगे, आप ना भेंट दे पाओगे और ना ही आप दशमांश दे पाओगे। और बिना आत्मा से भरे हुए यदि आप दे भी दोगे तो आप उसमें फल को नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन उस भेंट में ही लगा रहेगा कि मैंने दे तो दिया, अगर मैं नहीं देता तो मेरा ये काम हो जाता। वो कभी भी नहीं होगा। आप ब्लेस नहीं होगे, चाहे आप लाखों दे दो तब भी नहीं होगे। लेकिन कोई गरीब अगर वो 10 भी देता है और आत्मा से भर के देता, परमेश्वर उसे भी आशीष देता है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता है। नूह ने एक बीज बोया, नूह ने परमेश्वर को भेंट दी। नूह के समय में इतना पाप हो गया, परमेश्वर को गुस्सा आ गया, उसने पूरी पृथ्वी को खत्म कर दिया, केवल नूह के परिवार को ही छोड़ा। लेकिन परमेश्वर ने, जब नूह ने क्या किया, बारिश खत्म हो गई, उसने सोचा मैं आत्मा से उभर गया, उसके अंदर एक प्रकाशन आ गया, क्यों ना मैं स्वर्ग के परमेश्वर को खुश करूं। उसने क्या किया, भेंट दी। और जब उसने भेंट दी, उसकी भेंट ने पूरी पृथ्वी को बचा लिया। परमेश्वर ने कभी भी नाश नहीं किया। उसकी भेंट के द्वारा आज हम लोग नाश नहीं हुए, बल्कि परमेश्वर खुद आया नाश होने के लिए हमारे लिए। किस लिए? क्योंकि उसने उस भेंट को मान दिया। उसने एक वाचा बांधी नूह के साथ कि मैंने अब नाश किया, लेकिन तेरी भेंट मेरे सामने सुगंध के समान पहुंची है, और इस सुगंध के समान इस भेंट को मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जो वाचा नूह के साथ बांधी थी, उसी वाचा को निभाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। और परमेश्वर नए नियम में बोलता है कि अब्राहम ने मेरे दिन को देखा। अब्राहम ने कब देखा? जब पढ़ोगे आप उत्पत्ति 14 की 18 से 20 तक पढ़ोगे, मलिक सिद्दीक के रूप में अब परमेश्वर यीशु मसीह आए थे अब्राहम से मिलने के लिए। वो क्या लेके आए? रोटी और दाख रस लेके आए थे। और प्रभु यीशु मसीह जब अंतिम समय में अपने चेलों के साथ प्रभु भोज कर रहे थे, वो बोल रहे थे ये रोटी नहीं, ये मेरी देह है, ये दाख रस नहीं, ये मेरा लहू है। परमेश्वर ने क्यों बोला? क्योंकि उसने बोला कि अब्राहम ने मेरे दिन को देखा। उसने भी यीशु मसीह के लहू और देह को खाया था, उस पिया था। परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस इसलिए किया क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए वो भेंट निकाली। उसके अंदर खुद प्रकाशन आया कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे सामने खड़ा है। और जब स्वर्ग का परमेश्वर उसके सामने खड़ा था, तो उसके मन से वो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा से भर गया। और पवित्र आत्मा में भर कर उसने ना परमेश्वर को जितनी भी उसने धन लूटा था, सबका दशमांश दे दिया। और जो बाकी बच गया था ना, उसके अंदर इतना प्रकाशन था, वो भी अपने पास नहीं रखा। उसने सदोम के राजा को वो भी दे दिया कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं रखूंगा, एक जूते का बंद भी नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। कहीं राजा ये ना कहे कि इस लूट के धन से अब्राहम ब्लेस हुआ है। और जब उसने दे दिया, उसी रात कुछ दिन बाद परमेश्वर की आत्मा उससे बातें करती है दर्शन में कि अब्राहम तुझे क्या चाहिए। वो परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर मुझे तूने सब कुछ दिया है, लेकिन तूने मुझे औलाद नहीं दी है। लेकिन मेरे पास जो ये दास रहते हैं ना, इनका एक बच्चा मेरा क्या बनेगा, वारिस बन जाएगा। परमेश्वर उसको बोलता है कि तेरा जो वंश होगा ना, मैं सारा की कोख से तुझे दूंगा, और तू अगर तारों को गिन सकता है तो अपने वंश को गिन पाएगा। तो उसने बोला कि मैं तारों को नहीं गिन सकता। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके वंश को बढ़ा दिया। आज हम सब अब्राहम के संतान कहलाए जाते हैं, उसी एक भेंट के द्वारा, जो उसने अपना मन खोला परमेश्वर के सामने। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जब तुम अपना मन खोलोगे, मैं स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा। स्वर्ग के झरोखे उनके लिए खुलते हैं जो परमेश्वर के लिए मन खोलते हैं। और सही देना वो होता है जब परमेश्वर की आवाज आती है, जब परमेश्वर का भवन बन रहा होता है। परमेश्वर बोलता है कि मेरा भवन बन रहा है, फिर भी तुम अपने घरों में आराम से कैसे सो सकते हो? तुम अपने घरों में चैन से सोते हो, तुम्हें मेरे भवन की कोई चिंता नहीं है। यदि तुम मेरे भवन की चिंता करोगे तो तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मांगने से पहले तुम्हें दे दूंगा। और सच में परमेश्वर मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके राज्य की खोज करते हो, जब उसके राज्य के लिए आप काम करते हो, तो परमेश्वर आपके लिए अपने हेल्पर्स को भेजता है, स्वर्गदूतों को भेजता है। ऐसी ऐसी जगहों से ब्लेसिंग आती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। अभी मैं एक तारीख की आपको टेस्टमेंट बताती हूँ। मेरी मम्मी 15 साल पहले मेरे मामा को ना ब्याज पे पैसे दिए थे, और वो देकर भूल गए थे, कभी नहीं आने थे वो। और वो पता है 31 तारीख को बोलती है कि मुझे ना 4000 रुपये की जरूरत है, क्या खुदा मेरे अकाउंट में मेरी कलमनी करेगा? मैंने कहा मम्मी पैसे हाथ में चाहिए, परमेश्वर हाथ में ही देगा। और उस समय पढ़ रही थी प्रेरितों में 1:8 कि परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें सामर्थ दिया, आप बोलना शुरू करो। उन्होंने बोलना शुरू किया, और 1 तारीख को जैसे ही वीरवार था, मीटिंग खत्म हुई,
मेरे मामा जी आए और मम्मी के हाथ में 4,500 रुपये दे के बोलते हैं ये वो पैसे हैं जो 15 साल पहले मैंने दिए थे। परमेश्वर सुनता है, क्योंकि जब हम बातें करते हैं वचनों से तो परमेश्वर बोलते हैं मैं अपने नाम से ज़्यादा वचनों को महत्व देता हूँ। तो वचनों के से परमेश्वर ने काम किया और सबसे ज़्यादा मिरेकल मनी मेरी मम्मी के अकाउंट में होती है। जब उन्हें जरूरत होती है परमेश्वर हजार की मिरेकल मनी करता है उन्हीं के अकाउंट में। वो हमेशा एक वर्ड बोलती रहती है, मनी इज कमिंग। वो इंग्लिश नहीं जानती, वो बोलते हैं मनी इज कमिंग और उनके अकाउंट में आते हैं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर बहुत सामर्थ्य। जितना आप नम्र होते जाओगे ना उतना वो काम करेगा। यदि आप जलन रखोगे किसी से और फिर बोले कि मनी इज कमिंग, वो नहीं आएगी। परमेश्वर हमेशा दीनता के साथ काम करता है। जितना आप दयालु दिखाओगे दूसरों के सामने, क्योंकि परमेश्वर बोलता है बोने का एक समय है लेकिन आप काटने का कोई समय नहीं है। आप किसी भी समय काट सकते हो, आप तुरंत भी उस आशीष को ले सकते हो। आशीष परमेश्वर बोलता है कि मैं स्वर्ग के खजाने खोल दूंगा तुम्हारे लिए जब तुम देना शुरू करोगे। और जब हम देते नहीं है ना तो हम बोलते हैं कि खाली प्रेयर से गरीबी नहीं जाएगी। गरीबी हटाने के लिए परमेश्वर बोला कि वचन पे चलो, तुम दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा और जब तुम दोगे लोग हिला हिला के दबा दबा के उभरता हुआ तुम्हें देंगे। हमेशा परमेश्वर ने हमेशा वचन के जरिए, क्योंकि जो लोग वचन पे चलते हैं वही आशीष को पाते हैं। बिना वचन के तो आप किसी को ना खुद चंगे होंगे ना किसी को कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो। ये वचन लिखा गया था ये शायद भविष्यवक्ता ने, और तब से लोग बोल रहे होंगे इस वचन को और वो चंगे भी हो रहे होंगे इस वचन से, क्योंकि परमेश्वर ने ये शायद पुस्तक में लिखा कि उसके कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो चुके हो। और नए नियम तक लोग बोलते रहे कि यीशु के कोड़े खाने से चंगे, तब कि यीशु मसीह नए नियम में आए और उन्होंने कोड़े खाए थे। तो परमेश्वर का वचन आदि में भी वही था और अंत भी वही है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि वचन से ही बनाई है। क्योंकि वचन ही हमें आज़ाद करेगा, वचन ही हमें अमीर करेगा। क्योंकि 10 मांस का मतलब ही है कि आप गरीबी से अमीरता में बढ़ जाओ, क्योंकि वचन ब्लेस करता है। वचन ही जीवन है और परमेश्वर कहता है कि वचन ही मार्ग है, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा कोई और खुदा नहीं है जो ब्लेस करेगा। और जो लोग पहली बार जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वो वचन के द्वारा उसे जाने, क्योंकि हमारा परमेश्वर तांत्रिक नहीं है कि आप एक दिन आए 2 दिन आए आपको चंगाई मिल गई और आप चले गए। क्योंकि चंगाई मिल तो जाएगी आपको, लेकिन बाद में क्या है शैतान आपको पकड़ भी लेगा यदि आप वचन में नहीं रहोगे। अगर आपको पूरी तरीके से हील होना या ब्लेस होना है तो परमेश्वर के वचनों को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वचन ही छुटकारा देता है और वचन ही आपको सामर्थ्य बनाएगा। आप खुद बीमार नहीं रहोगे बल्कि आप दूसरों को चंगा करोगे। क्योंकि मैं इस चर्च में जब आई थी ना, मैं सिर्फ चंगाई के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था मेरे ऊपर क्या कॉलिंग है, कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ चंगे होने के लिए आई थी। लेकिन जैसे मेरे अंदर वचन जाते गए खुदा मुझे इस्तेमाल करता गया। अभी लास्ट संडे पास्टर जी ने मुझे बोला कि मुझे एक स्टिक की ज़रूरत है। जैसे मैं घर गई और मैंने सिर्फ वही वचन निकाल दिया जो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होती है। पता है उस वचन को पढ़ने के बाद मेरे भांजे का फ़ोन आता है, मौसी मैं आपको ना एक स्टिक देना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं रखी हुई है, क्या आप लोगे? तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती, मैंने कहा दे जाना, वो सिरसा में है वो। और पास्टर जी ने मुझे बोला, मैंने सिर्फ वचन को पढ़ा और खुदा ने उसके मन को वहाँ पे खोल दिया और उसने मुझे वो देने का वादा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और वो पता है क्या बोलता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना कैमरे की, वो भी मैं ला के दूंगा। मैं पता है परमेश्वर का वचन हमेशा सुनता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो वो आपके जीवन में काम करेगा और हमेशा करेगा। क्योंकि परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मियों पर लगी रहती है, उनकी दुहाई को वो देखता है, उनकी दुहाई को सुनता है। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, यदि कोई मर जाए तो उसको जीवन दे सकता है। लेकिन लोग पता है क्या जिंदा हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो इनकार कर देते हैं, क्योंकि शैतान उनके मन को पकड़ लिया है। बहुत सारे लोग परमेश्वर ने एक ही दिन वो आए यीशु मसीह में और परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, मन को फिरा लिया। वो यीशु मसीह से अलग हो गए और शैतान के पास चले गए। और फिर वही लोग हैं जो बाद में बोलते यीशु ने हमारे लिए किया क्या है। यीशु ने तो एक दिन में कर दिया, लेकिन आपने यीशु के लिए कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आप उसी गरीबी में हो, इसलिए आप लोगों से जल रहे हो। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि जो मेरे पास आएगा सबसे पहले वो खुद का इनकार करेगा। जो खुद का इनकार करके आता है परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। कल मेरी सिस्टर को प्रभु ने बेबी बॉय से ब्लेस किया और मैं उसकी टेस्ट में देती हूँ। जब उसको बच्चा होने वाला था सभी डॉक्टर वहाँ पे थे। पता है वो मेरे सिस्टर को क्या बोल रहे थे, तू बोल पर तेरा प्रभु तुझे जो देगा तू ले लेगी। उसने पता है क्या बोला, नहीं
मेरे प्रभु ने मुझे बोला है कि लड़का होगा तो लड़का ही होगा। तो डॉक्टर पता है क्या बोलते हैं, मैं भी यही हूँ और तू भी यही है, अगर लड़की हुई तो क्या करेगी? बोले हो ही नहीं सकता है कि लड़की हो जाए, क्योंकि प्रभु ने बोला कि जो तू बोलेगी वो मैं तुझे दूंगा। और वहाँ पे वो लोग पता है क्या बोलते हैं, तू बोल, क्योंकि यहाँ पे ना आज लड़कियाँ ही हुई है, लड़का हुआ ही नहीं किसी को। मेरी सिस्टर बोलते हैं कि मुझे तो खुदा ने बोला है कि लड़का ही होगा, लड़की नहीं होगी। तो वह उसने अपने स्टाफ के बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाया, वहाँ पे वो 15-20 इकट्ठे हो गए। और पता है मेरी सिस्टर ने मुझे बुला लिया कि मेरी सिस्टर को बुलाओ। जब मैं गई उस रूम में तो पता है कि बोले कि अपनी सिस्टर को समझाओ, ये जिद करेगी इसको लड़का होगा, क्या इसे लड़की पसंद नहीं है? मैंने कहा लड़की इसके पास है, लेकिन इसने खुदा से लड़का मांगा तो परमेश्वर से लड़का ही देगा, और आप देख लेना। और जब वो हुआ वो डॉक्टर हैरान थे कि वो लड़का हुआ है, वो लड़का हुआ है। उन्होंने उसकी सुनी, क्योंकि वहाँ पे ना लोग डॉक्टर शैतान का काम कर रहे थे, वो उसको दुविधा में डाल के अपनी जुबान से एक बार बोल दे कि जो हो जाए मैं रख लूँगी। लेकिन मैंने अपनी सिस्टर को बोला अभी तुझे वही बोलना है जो तुझे चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तेरी जुबान को देख रहा है और शैतान भी तेरे वर्ड को पकड़ेगा, क्योंकि जो आप बोलते हो परमेश्वर वही करता है कि आपकी सामर्थ्य के अनुसार। अपनी सामर्थ्य को आप बढ़ा भी सकते हो और किसी की चुगली बुराई करके झूठ बोल के आप घटा भी सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको बढ़ना है या फिर आपको घटना है, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यदि धर्मी जन खरा है और कोई उसे गिरा दे, परमेश्वर उसे 7 बार भी उठा लेगा। लेकिन अगर कोई जानबूझ के बार बार उस दलदल में गिरता जाए तो परमेश्वर बोलता है कि अंत के समय में तेरा न्याय परमेश्वर वचन के द्वारा ही करेगा। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला। थैंक यू जीसस।